तो हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज उठ गया था 4:30 बजे के आसपास। और अभी 5:30 बजे है और मैंने आज के सारे टारगेट्स लिख लिए हैं। उसमें से मेजर पार्ट अपना है ये रिवीजन वाला। ये 3 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे तो मेरा पूरा ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, इनऑर्गेनिक पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में भी ये शॉर्ट नोट्स कल बनाने थे, पर कल सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन करना था, उसमें टाइम लग गया क्योंकि 2 लेक्चर का रिवीजन बचा था। तो वो रिवीजन करा तो उसमें टाइम लग गया, और क्योंकि जल्दी सो जाना था इसलिए उसको अभी आज के लिए रखा है। और हेरोइन चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, पर उसका लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर था, वो देखना बाकी है, तो वो मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैंने बाइनोमियल अभी ख़त्म किया था, मतलब बैकलॉग में था, वो ख़त्म किया था, पर उसका अभी भी कुछ पार्ट है, वो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 और 2 में है, तो वो कंप्लीट करना है। और जो मेरे अभी 2 दिन में जो मतलब मैं बीच में सो जाता था लेक्चर के बीच में, तो उस चक्कर में जो लेक्चर्स देखने बच गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसमें ये कल वाला है और ये परसों का है। उसमें से मैंने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था, पर भी फिर भी अभी 1 घंटे का लेक्चर बच गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज इतने सारे टारगेट कंप्लीट करने और अभी मॉक टेस्ट भी देने हैं, मतलब 2 देने की ट्राई करेंगे क्योंकि 6 घंटे तो उसमें ही लग जाएंगे मॉक टेस्ट कंप्लीट करने में। अगर 2 मॉक टेस्ट में देता हूँ तो अगर आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इनऑर्गेनिक में जो मैंने आज के चैप्टर्स लिखे उसमें ये 2 है और एक पी ब्लॉक है, और सोल्ट एनालिसिस तो अभी मतलब बैच में चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा उसको भी मैं यहाँ से मतलब टिक कर दूंगा, तो इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैंने ये स्टार लगाए हैं वो वाले चैप्टर्स जो मतलब अभी सिलेबस में नहीं है मेंस के। तो इनऑर्गेनिक तो मेरी ख़त्म हो जाएगी मतलब मेंस के लिए, और एडवांस के लिए भी और लेक्चर्स आएंगे तो उसको भी साथ साथ कर लेंगे। और ऑर्गेनिक में भी अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2 चैप्टर्स तो अभी सिलेबस में नहीं है, तो मेरा केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल बचता है, उसका रिवीजन मतलब अभी इस वीक तक ख़त्म कर देंगे तो पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर फिजिक्स के जो 11th वाले चैप्टर्स है उस पर फोकस करना रहेगा, क्योंकि 12th में तो मेरे ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं चैप्टर्स, और ये जो चैप्टर्स है उसको एक बार और रिवाइज करूँगा तो उसका भी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आज के अभी जो टारगेट्स है वो सारे वो कंप्लीट करने में लग जाता हूँ, और 10 बजे से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसा जाता है, और मतलब आसान रहता है कि। और पिछले मॉक टेस्ट में तो 178 आए थे, इस तो अभी देखते हैं इस बार कितने मार्क्स आते हैं, 200 से ज़्यादा आते हैं कि नहीं, वो तो अभी मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं अपने जो आज के इतने सारे टारगेट्स लिखे हैं वो सारे कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। तो फाइनली अभी 1:30 बज चुके हैं और मैंने अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिखे कि मैंने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे। फिजिक्स में 13, केमिस्ट्री में 15 और मैथ्स में सबसे ज़्यादा 18 अटेम्प्ट किए थे। और क्योंकि मैथ्स मुझे इजी लगी थी और फिजिक्स थोड़ी टफ साइड लगी थी, और क्योंकि फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन मतलब इजी थे, पर उसका कंसेप्ट जो था वो कल के लेक्चर में था और वो लेक्चर मैंने नहीं देखा था, तो उस वजह से वो मैं नहीं कर पाया। और
तो फाइनली अभी 1:30 बज चुके हैं और मैंने अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिखे कि मैंने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे। फिजिक्स में 13, केमिस्ट्री में 15 और मैथ्स में सबसे ज़्यादा 18 अटेम्प्ट किए थे। और क्योंकि मैथ्स मुझे इजी लगी थी और फिजिक्स थोड़ी टफ साइड लगी थी, और क्योंकि फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन मतलब इजी थे पर उसका कंसेप्ट जो था वो कल के लेक्चर में था और वो लेक्चर मैंने नहीं देखा था, तो उस वजह से वो मैं नहीं कर पाया। और मैंने उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, क्योंकि जैसा मैंने 30 डेज़ वाली स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें लिखा ही था कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। तो इस वजह से केमिस्ट्री में मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो छोड़ दिया था, और फिज़िक्स में भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ दिया था। मैथ्स में मैंने किया था कि जो पीछे का जो भी टाइम बचा था वो सारा मैंने मैथ्स को दे दिया था। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का टाइम मैंने मैथ्स को दिया था। इस वजह से ही उसमें मैंने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। अभी देखते हैं कि कितना स्कोर आता है। और आज के इतने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने, उसमें से 2 तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करना है, जिसमें बाइनोमियल का कंसेप्ट है। मतलब लेक्चर 1 तो पूरा बाइनोमियल के ऊपर ही है, और लेक्चर 2 में भी थोड़ा सा पार्ट बाइनोमियल का है, तो वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कल के लेक्चर बच गए थे और परसों का जो लेक्चर बच गया था वो कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद सारा रिवीजन वाला पार्ट है। तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट लेकर अपना आगे का जो टारगेट है वो कंप्लीट करता हूँ। तो अभी मतलब रात के 8:30 बज चुके हैं और मतलब इसमें से कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आज भी मतलब अभी 2-3 दिन से जैसा हो रहा है आज भी वैसा हुआ। मैं जो ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 देख रहा था, तो उसके बीच में ही मतलब सो गया। कब सो गया पता ही नहीं चला। तो अभी उठा और उसके बाद डिनर किया, तो इसलिए ये सभी अभी बाकी रह गए हैं। तो अभी मैं इनको कवर करूँगा। मतलब अभी मुझे स्लीप रूटीन भी अपना मतलब चेंज करना है, तो अभी थोड़ी देर में सोना है। तो अभी ये रिवीजन वाला पार्ट करूँगा, बाकी का ये जो लेक्चर्स का देखना बाकी है वो अभी कल ही कंप्लीट करूँगा। अभी क्योंकि कल भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतने सारे टारगेट्स लिखे थे आज, और मतलब सिर्फ 2 ही कंप्लीट हुए और अभी दिन ख़त्म होने को है। तो अभी मैं इन पर फोकस करूँगा, क्योंकि रिवीजन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है और इसको अभी कल ही करेंगे उठ के, और कल भी जल्दी उठना पड़ेगा। और आज भी मतलब जल्दी उठा था इसलिए सो गए, मतलब नींद आ गई थी बीच में। पर कोई नहीं, अभी जितना हो पाता है मतलब इन सारे चैप्टर्स को जो रिवीजन वाला पार्ट है और ये लेक्चर देखने वाला पार्ट है वो कंप्लीट करता हूँ, और इसमें से भी अगर कुछ हो पाता है तो वो भी कंप्लीट करूँगा। और बाकी आपको कल पता लग जाएगा कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, और इसको तो मतलब अभी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सिलेबस एंड टाइम पे है। और फिजिक्स में तो ये मतलब 2 लेक्चर है, इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना कल लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो उसको करना जरूरी रहेगा। अभी कल देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं करता हूँ ये सारे टारगेट्स कंप्लीट, बाकी आपको कल पता चल ही जाएगा कि क्या होता है। और अभी कल भी मतलब कितनी नींद हो पाती है और कितने बजे उठता हूँ, और कल भी मतलब बीच में सो जाऊँगा कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि बीच में ना सो, कुछ करेंगे। अभी कल देखते हैं क्या होता है।